बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 की लास्ट वीडियो से, जिसका नाम है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम पीछे थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह सेल्स को डिफरेंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है इनटू यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर। पहले पैराग्राफ में वो आपसे ये बात कहता है कि सेल्स या तो यूनिसेलुलर होंगे, मतलब कि एक ही सेल, या तो आपके पास ऑर्गेनिजम्स या तो यूनिसेलुलर होंगे, या तो ऑर्गेनिजम्स आपके पास मल्टी सेलुलर होंगे, या एक तीसरी टाइप आपके पास है कि ऑर्गेनिजम्स में सेल्स तो बहुत होंगे लेकिन वो कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहेंगे, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाएंगे, कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहेंगे और ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज़ नहीं बनाएंगे। ऐसी कॉलोनी को हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कॉलोनी को हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आपकी बुक में यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर दिया गया तो इसको मैं थोड़ा सा इजीली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको हमने इजीली एक्सप्लेन करना है फ्लो चार्ट पे। तो लेट्स जस्ट शो यू द फ्लो चार्ट कि कैसे फ्लो चार्ट पे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अच्छा जी, ये हेडिंग्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6। ये 6 हेडिंग्स हैं। ये आपने कब लिखनी है? जब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि हाउ डू यू कंपेयर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, या वो आपसे कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जब भी डिफरेंशिएट या कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है, लाइंस लगाकर, और ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। अगर वो आपसे अलग पूछे कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं तो आपने सिर्फ ये वाला लिखना है। अगर आपसे पूछे कॉलोनियल क्या होते हैं तो ये लिखना है। अगर आपसे पूछे मल्टी तो ये क्या होता है। लेकिन अगर वो इन सब का कंपैरिजन पूछता है आपसे तो फिर आपने लिखना है बिल्कुल इसी तरह फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं यूनिसेलुलर से। यूनिसेलुलर क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले वन सेल ओनली, नाम से जाहिर है यूनी मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल। नंबर ऑफ सेल्स यूनिसेलुलर में सिर्फ एक ही सेल होगा। ठीक है, हम साथ इसको कंपेयर करते जाते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स, मैनी सिमिलर सेल्स। याद रखना, कॉलोनियल में मैनी सिमिलर सेल्स होते हैं। इसकी एग्जांपल में आपने अपने जहन में वॉल्वॉक्स रखना है। एग्जांपल्स मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन हम फिलहाल अपने जहन में एक रफ सा खाका बना के चलते हैं कि यूनिसेलुलर में आपने याद रखना है यूग्लिना को या क्लेमाइडोमोनास को, कॉलोनियल में आपने याद रखना है वॉल्वॉक्स को, और मल्टी सेलुलर में आप जिसको मर्जी याद रखें, अपने आप को याद रखें या फिर किसी भी एनिमल को याद रखें। नंबर ऑफ सेल्स, मैनी डिफरेंट सेल्स। ठीक होगी जी, बात समझ आ गई? नंबर ऑफ सेल्स तक तो बात ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये हमेशा सेलुलर लेवल पे ही होगी और सेलुलर लेवल पे ही रहेगी। जाहिर है एक सेल से मज़ीद कोई चीज़ नहीं बन सकती, तो ये आपके पास सिर्फ सेलुलर लेवल पे ही रहेगा। फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉलोनीज़। तो ये आपके पास ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स है। इसमें ग्रुप्स का लेफ्ट इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रुप्स में रहेंगे, ये टिश्यू नहीं बनाएंगे। मैंने आपको लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में ये बताया था कि जब सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों तो वो टिश्यू नहीं बनाते, वो कॉलोनी बनाते हैं। और वो कॉलोनी की एग्जांपल कौन सी है जी? वॉल वॉक्स। ठीक हो गया जी। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ तक जाएगा? ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स तक जाएगा। तो ये भी सेल्स तक इसकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। और इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक जाएगा? तो ये टिश्यू भी बनाएगा, ये ऑर्गन भी बनाएगा और ऑर्गन सिस्टम भी बनाएगा। ब्यूटीफुल। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम समझेंगे। व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन ऑफ लेबर का ये मतलब है, डिवीजन ऑफ लेबर का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक घर में 5 बंदे हैं, एक फादर हैं, मदर हैं और ब्रदर्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, फादर का काम क्या है? घर में पैसे लेकर आना। लाइक डिवाइड कर दिया है हमने लेबर को कि हर एक बंदा अपना स्पेसिफिक काम करेगा। ठीक है। फादर का काम है घर में पैसे लेकर आना, मदर का काम है घर में बच्चों की परवरिश करना और खाना बनाना, ब्रदर का काम है पढ़ना, सिस्टर का काम कुछ और है। हर किसी ने अपना काम अपने ज़िम्मे ले रखा है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। या फिर हम फुटबॉल की एग्जांपल लेते हैं। तो फुटबॉल में हमें पता है कि डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, कुछ करते हैं जी अटैक, कुछ करते हैं जी डिफेंड, और एक होता है हमारे पास गोली। ठीक है। तो हर कोई जो है वो अपने 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 काम को देख रहा है। ठीक है जी। अटैकर का काम है अटैक करना, वो आगे ही रहेगा, उसका अपना लेबर है, उसका अपना काम है। तो हमने डिवाइड कर दिया है लेबर को। दिस इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है जी। अब मैं देखूं कि क्या डिवीजन ऑफ लेबर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है, तो मेरे पास आंसर है एब्सेंट। नहीं, एक ही तो सेल है। ठीक है ना। तो एक ही सेल सारे काम करेगा। एक ही सेल खाना भी बनाएगा, एक ही सेल मूव भी करेगा, एक ही सेल एक्सक्रीशन भी करेगा, एक ही सेल जो है वो डाइजेशन भी करेगा, एक ही सेल के अंदर नर्वस सिस्टम का भी सारा प्रोसीजर होगा, सारा का सारा रिस्पिरेटरी का प्रोसीजर भी होगा, सारा का सारा काम वो खुद कर रहा है।
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो डिवीजन ऑफ लेबर में आपने कह देना है कि डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर हम बात करते हैं कि कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर है कि नहीं है। तो आपने कहना है जी सर है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। अगर इसमें डिवीजन ऑफ लेबर ना होती तो कॉलोनी का फ़ायदा क्या होता। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वॉल बॉक्स है और ये इसके अंदर जी हैं जी इसके डिफरेंट सेल्स। अब ये जो बाहर वाले सेल्स हैं, ठीक है ना जी, ये इनके आगे फ्लैजेला, ये जो बाहर वाले सेल्स हैं इनका काम है लोकोमोशन। इनका क्या काम है जी, लोकोमोशन। अगर सेल ने मूव करना है यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो दरमियान वाले जो सेल्स हैं उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि हम वहाँ तक कैसे जाएंगे। किसके सर पे बोझ है जी, ये साइड वाले जो सेल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका काम है लोकोमोशन करना, यहाँ से वहाँ तक लेकर जाना। ठीक है जी, यहाँ से वहाँ तक सेल को पहुँचा दिया। अब ये जो आउटर सेल्स हैं इनका काम ख़त्म। अब कौन, अब सेल को ज़रूरत है खाने की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वाले 2 सेल्स हैं जिनका काम है खाना बनाना, ठीक है ना। तो देखिए जी, कहने का मकसद ये है कि डिवीजन ऑफ लेबर हुई हुई है, ठीक है। ये कहते हैं कि जी हाँ जी हमारा काम लोकोमोशन है, बाकी आप लोग अपना देख लो, हम अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। इसने लोकोमोशन करवा ली, इसने कहा कि ठीक है मैं आपको खाना बना के दूंगा, इसने खाना बना लिया। ये कहते हैं कि नहीं जी मैं जो हूँ ना, मेरा काम सोली जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल है, तो मैं एक्सक्रीशन करूँगा, ठीक है। तो सब ने अपना अपना डिवीजन ऑफ लेबर कर लिया। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसीजर ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज़ एक्सप्लेन्ड कि हाँ जी डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट है यूनिसेलुलर में, कि एक ही सेल सारे काम कर रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है कॉलोनियल में, बिकॉज सेल के डिफरेंट काम है, ठीक है, हर सेल का डिफरेंट काम है। और मल्टी सेलुलर में याद रखना वेल डेवलप्ड डिवीजन ऑफ लेबर होगी, सब अपना काम बड़ी तसल्ली और बड़ी एहतियात और बड़ा अलग अलग होके करेंगे। फॉर एग्जांपल वो सेल्स जिनका काम डाइजेशन है वो डाइजेशन ही करेंगे, वो सेल्स जिनका काम नर्व ट्रांसमिशन है वो नर्व को ही ट्रांसमिट करेंगे, वो सेल्स जिनका काम एक्सक्रीशन है वो एक्सक्रीशन ही करेंगे। फॉर एग्जांपल किडनी के सेल्स का डाइजेशन के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। स्टमक के सेल्स का एक्सक्रीशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है जी। हर कोई अपना काम, जिसका काम उसी को सांझे, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर की बेस्ट जो मुहावरा हम कह सकते हैं यूज़ हो सकता है, जिसका काम उसी को सांझे, हर कोई अपना काम खुद करेगा, ठीक है। लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं है, बिकॉज एक ही तो सेल है, सब कुछ करेगा वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन बोलूँ कि डिवीजन ऑफ लेबर इज़ प्रेजेंट इन, आपका आंसर होगा कॉलोनियल एज वेल एज मल्टी सेलुलर में। बोलूँ ज़्यादा किस में है, तो ज़्यादा मल्टी सेलुलर में, बिकॉज ये और भी ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। फिर हम कहते हैं डिपेंडेंस बिटवीन सेल्स। डिपेंडेंस बिटवीन सेल्स का मतलब ये कि आया सेल्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो सेल वर्क्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है, सेल्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सेल है और ये सेल है जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। लेट्स से मैं कहता हूँ ये आपके पास आ गया जी यूग्लीना, ये आपके पास क्या आ गया जी यूग्लीना आ गया जी, इस तरह का उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया यूग्लीना। अब यूग्लीना का सेल खुद में ही कॉन्ट्रैक्शन भी करेगा, खुद में ही लोकोमोशन भी करेगा, खुद में ही एक्सक्रीशन भी करेगा, खुद में ये डाइजेशन भी करेगा, ये सब काम खुद करेगा। तो ये डिपेंड नहीं कर रहा अपने साथ वाले यूग्लीना के सेल पे, ठीक है ना जी। ये इसको बोलता है तुम अपना अपना करो, मैं अपना करूँगा, ठीक है ना जी। ये अपना, इसका अपना काम है और इसका अपना काम है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। आया कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो येस दे लूजली डिपेंड, बल्कि आप इस लूजली को हटा दें, आप कह रहे हैं येस दे डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है ना। अगर ये सेल बोले, ये वाला सेल कहे कि नहीं मैं लोकोमोशन नहीं करना चाहता, आप यहीं पे रहो, ठीक है, और ये अंदर वाला कहे कि नहीं जी मैं डाइजेशन नहीं, तो ऐसा नहीं होता। ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इत्तेफाक से रहते हैं, ठीक है। ये कहता है ठीक है जी मैं आपके लिए डाइजेशन करूँगा, ये कहता है ठीक है जी हम आपको लोकोमोशन करके देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये सेल्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। और डिपेंडेंस बिटवीन सेल्स मल्टी सेलुलर में तो ऑफ कोर्स इसमें तो सबसे अच्छी होगी, सेल्स आर फुली इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। इसकी मिसाल ये है कि आप खाना खाएं और खाना आपकी इसोफेगस जो कि आपका क्या होता है जी फूड पाइप तक जाए और उसके बाद स्टमक इनकार कर दे, नहीं जी मैंने नहीं काम करना, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो सेल्स डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। अगर तो माउथ का काम, टंग का काम, टीथ का काम मैकेनिकल डाइजेशन करना है, तो स्टमक का काम केमिकल डाइजेशन करना है, ठीक है ना जी। तो हर कोई अपना काम करेगा तो तभी हमारे पास जो है फुल डाइजेशन हो सकेगी। तो सेल्स आर, हम कहते हैं कि दे डिपेंड ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फिर हम बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ सिंगल सेल। तो अगेन मेरे ख्याल से अब ये एक बड़ी इजी हेडिंग हो चुकी है। सर्वाइवल ऑफ सिंगल सेल का मतलब है वन सेल इक्वल्स टू होल ऑर्गेनिज्म। एक सेल खुद में ही पूरी कायनात है, ठीक है, वो अपना खुद में ही ऑर्गेनिज्म है।
ह्यूमन का आप एक सेल ले लें, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन मैं अगर एक यूग्लिना का सेल ले लूँ तो यूग्लिना आपके पास खुद में एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना जी। तो ये वाला यूनिसेलुलर इज इन इटसेल्फ एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन हम बात करें सर्वाइवल ऑफ सिंगल सेल कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, ये आपके पास नहीं रह सकता इंडिपेंडेंटली। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला सेल कहता है कि मैं कॉलोनी से अलग होना चाहता हूँ, ठीक है, मैं बाहर रहना चाहता हूँ, अब इसको तो एक ही काम आता है ना, इसको तो लोकोमोशन आती है, इसको तो नहीं पता खाना कैसे बनाना है, इसको तो नहीं पता एक्सक्रीशन कैसे करनी है, इसको नहीं पता दिमाग कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसको तो सिर्फ लोकोमोशन आती है। तो ये सेल्स इंडिपेंडेंटली रह ही नहीं सकता, इसको हमेशा कॉलोनी की फॉर्म में रहना पड़ेगा, ठीक है ना जी, बात समझ गए आप। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ सिंगल सेल्स। तो अगेन हम अब इतने होशियार हो गए हैं कि हम बता सकते हैं क्या सिंगल सेल कैन नॉट सर्वाइव अलोन। स्टमक को निकाल दो बाहर, ठीक है, स्टमक को बोलो आप अपना देखो, किडनीज को बोलो आप अपना देखो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये अलग अलग नहीं रह सकते, सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। फिर आपके पास फाइनल हेडिंग आ जाती है और वो है एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में आपने याद रख लेना है यूनिसेलुलर में जो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स है वो है यूग्लिना, क्लामाडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम, कोई भी आप लिख सकते हैं। ज़्यादातर इसमें किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मैंने आपको वहाँ भी बताया था। बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, वो भी हो सकता है यूनिसेलुलर में, और सियानो बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपके पास दो किंगडम्स आते हैं, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। तो उसमें से आपकी मर्जी है, आप जो सी भी एग्जांपल लिखें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपकी बुक में एक ही एग्जांपल है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की, और वो है वॉल्वॉक्स। इंतहाई मशहूर ज़माना एग्जांपल है, तो आपने याद रखनी है कि वॉल्वॉक्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद आता है आपके पास जी मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में आपकी मर्ज़ी है, आप फ्रॉग लिखें, आप ह्यूमन लिखें, आप ब्रासिकल लिखें, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई। उसके बाद हम एक बार आपकी बुक में देख लेते हैं। तो बुक में यही बातें हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं, सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद हम अगर कॉलोनियल को रीड करें तो वॉल्वॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्जी, ठीक है, एल्जी की एग्जांपल है। इट इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ रहता है जी, वाटर में रहता है। हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वॉक्स सेल्स मेक अ स्मॉल वॉल्वॉक्स कॉलोनी, मैनी कॉलोनीज मेक अ बिग कॉलोनी। तो ऐसे ना, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास ये आपके पास सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये एक आपके पास कॉलोनी बन गई। इसी तरह ये एक और कॉलोनी, एक और कॉलोनी, और इसी तरह एक बिग कॉलोनी बन जाएगी। जिस तरह आपकी गैलेक्सी है, फॉर एग्जांपल आपकी अर्थ है, आपका नेपच्यून है, आपका मार्स है, और आपका ये सन है, तो ये एक गैलेक्सी बनाते हैं। इसी तरह की एक और गैलेक्सी है, एक और गैलेक्सी है, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास वॉल्वॉक्स का भी कुछ ऐसा ही सीन है, ठीक है। स्मॉल कॉलोनीज बिग कॉलोनीज बनाती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी बड़ी प्यारी डायग्राम बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं इंडिविजुअल वॉल्वॉक्स सेल्स कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। मैं आपको बता चुका, वो अलग अलग नहीं रह सकते, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। देयर आर सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर मोबिलिटी व्हाइल अदर सेल्स आर फॉर रिप्रोडक्शन। कुछ का काम रिप्रोडक्शन है, कुछ का काम लोकोमोशन है, तो सब अलग अलग नहीं रह सकते, सबको एक काम करना है। देयरफॉर द डिवीजन ऑफ इज अबव द सेलुलर लेवल एंड देयर इज अ ट्रेंड टुवर्ड्स द मोर कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। तो ठीक है ना। तो याद रखना, ये वाला जो लफ्ज़ है ना, आपने प्लीज़ ये याद रखना है, ये जो ये वाला लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर इज़ प्रेजेंट इन दो चीज़ों में, आपने याद रखना है, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर। अगर कोई आपसे पूछता है जी इनमें भी सबसे अच्छा और सबसे प्यारा जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर किस में होता है, तो आपने कहना है मल्टी सेलुलर में, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी फ्रॉग की। तो फ्रॉग की नहीं, सॉरी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो अगेन मैं आपको वो सारी बातें बता चुका हूँ, एक बार रीड करते हैं ताकि कोई चीज़ हमसे मिस ना हो जाए। ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज व्हिच फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स। ऑल द प्लांट्स हैव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट्स और एनिमल्स सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। द बॉडी ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। याद रखना, वेजिटेटिव उसको बोलते हैं जिसका रिप्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो होते हैं जिसका ताल्लुक सोली रिप्रोडक्शन के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, तो आपका आंसर होगा फ्लावर, ठीक है जी, फ्लावर, ठीक है। फ्लावर इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। बाकी रूट्स, शूट्स, लीव्स, इनका रिप्रोडक्शन के साथ कोई काम नहीं है, वो सब वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। बुक में आपकी एग्जांपल्स दी हुई है मस्टर्ड प्लांट की। फिर हम कहते हैं जी एनिमल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। मैंने आपको ये बात बता दी, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड फॉर एग्जांपल फ्रॉग शोज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा मैंने आपको बता दिया। फिर आपको पता है कि ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ऑफ मैन एंड लेबल देयर मेन ऑर्गन्स। ये मैं किसी और वीडियो में आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ आपके पास पूरा चैप्टर है डाइजेशन का, वहाँ पर हम इसको अच्छा एक्सप्लेन कर लेंगे,
ठीक है जी। तो डायग्राम याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने हमेशा बायो के क्वेश्चन के साथ डायग्राम बनानी है। आपको कुछ भी नहीं आता, कार्टून बना दो, लेकिन डायग्राम बनानी है। यूनिसेलुलर के साथ आपने यूग्लिना बनाना है या क्लैमिडोमोनास बनाना है, ठीक है। और कॉलोनियल के साथ आपने वॉल्वॉक्स बनाना है, इस तरह की कॉलोनी बनानी है। और मल्टी सेलुलर के साथ आप कोई भी पौधा बना सकते हैं, ठीक है। और या आप जो है वो ह्यूमन बीइंग की ऐसे कार्टूनिस्टिक डायग्राम बना सकते हैं, या आप जो है ना वो क्या बना सकते हैं जी, आप बना सकते हैं फ्रॉग, ठीक है। तो फ्रॉग की भी जो है आप डायग्राम बना सकते हैं, बहुत गंदा सा बन गया, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। यहाँ तक इस चैप्टर का एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में मैं आपसे ये सारे MCQs डिस्कस करूँगा, कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, और अगर MCQ चेंज होकर आता है तो वो कैसे हम उसको डील कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने सब्सक्राइब करना है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।